राजाओं ने कहा कुछ नहीं हुआ, लक्ष्य भेद करके द्रौपदी को नहीं ले जा सकता, और द्रौपदी का इतने राजा है तो अपहरण नहीं हो सकता, इसलिए इसको भी भस्म कर दो। शत्रुओं को संताप देने वाले धृतराष्ट्र पुत्र सब निराश बैठे थे। अब बड़े बड़े प्रभावशाली राजा जो देवताओं के समान बलवान थे वो भी सब हाथ पे हाथ मीचते रह गए। जब सब राजा अपना मुंह नीचा करके बैठ गए तो युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से कहा, उठ चल, इंद्र के समान तेजस्वी विशाल बाहु अजान बाहु, और इनका भी वर्ण श्याम वर्ण है, कमल नयन। जे भी अर्जुन ब्राह्मणों की सभा में खड़े हुए ब्राह्मण लोगों ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। हाँ भाई, हमारा पक्ष है। मृगचर में हिला हिला करके मंत्रोच्चारण करते, अवश्य विजयी होगा तू, अवश्य विजय है ब्राह्मण, तू अवश्य विजयी हो। सब जितने बड़े बड़े राजा थे सब सर झुका के कि क्षत्रिय बल के द्वारा स्वयंवर की पूर्ति होती कि आज ब्राह्मण बल विजय प्राप्त करेगा। सबको यह है कि ये ब्राह्मण भीख मांगने वाला क्या कर सकता है, उपहास ही होगा इसका। जब बड़े बड़े जरासंध शल्य आदि बड़े बड़े राजा हार गए, ये क्या कर सकता है। अपने गुरु तुल्य बड़े भ्राता को प्रणाम करके मस्तानी चाल से रंगमंच पर पधारे। जो देखता उसका अनुमान होता कि इसकी चाल, इसकी गर्व भरी दृष्टि देखकर लगता है लक्ष्य भेद देगा। पर कुछ लोग बोले कि ब्राह्मण में इतनी सामर्थ्य कहां कि धनुर्विद्या की ऐसी सूक्ष्म कला को प्राप्त कर लिया हो। अर्जुन जी गए, धनुष की 4 परिक्रमा की, माथा झुकाकर, यह किसी ने नहीं किया था, जाके प्रणाम किया। इसके बाद विद्याओं के परम गुरु भगवान शंकर को मन ही मन प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया और सहज में धनुष को उठाया। खेल खेल में प्रत्यंचा चढ़ाई, बात की बात में 5 बाण संधान किए और लगातार वो घूम रही थी, 5 बाण लक्ष्य में वेद दिए। ब्राह्मण लोग उछल पड़े अपना अपना कमंडल लेकर के मृगचर में, विजय हो गई। बड़े बड़े जो राजा आए थे सब निराश, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब तो स्वस्ति वाचन प्रारंभ, जो ब्रह्म ऋषि थे, हरि ओम मां स्वस्ति ला, जल छिड़क रहे अर्जुन के ऊपर। राजाओं ने कहा कुछ नहीं हुआ, लक्ष्य भेद करके द्रौपदी को नहीं ले जा सकता। हम बहादुर राजाओं के बीच से द्रौपदी को ब्राह्मण नहीं ले जा सकता। इस ब्राह्मण को जान से तो नहीं मारना चाहिए क्योंकि ब्राह्मण है, इसे बंदी बना लो और महाराज द्रुपद को जान से मार दो। और द्रौपदी का इतने राजा है तो अपहरण नहीं हो सकता, इसलिए इसको भी भस्म कर दो। क्षत्रिय राजा, अद्भुत कर्म करने वाले अर्जुन ने